ईसा खान प्रीति मूवी न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम मौजूद हैं हल्का बुर्ली जिला कैथल में। बात करते हैं यहाँ के युवा उपाध्यक्ष और जिला परिषद के युवा, क्या उनकी सोच है और वह क्या सोचते हैं कि ये युवाओं के लिए क्या करना चाहिए और ये किस मकसद से इलेक्शन में खड़े हुए हैं। नाम मोहित शर्मा, मैं भारतीय नमो संघ से युवा प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं वार्ड नंबर 9 से जिला परिषद की संभावित उम्मीदवार हूँ। सर, मैं बीजेपी सक्रिय सदस्य के रूप में तो 4 से 5 साल के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय नमो संघ ने उस कार्य को देखते हुए भारतीय नमो संघ ने मेरे को प्रदेश युवा उपाध्यक्ष का पद दिया अभी थोड़े दिन पहले, और उस पद की गरिमा को रखते हुए मैं सभी आसपास के युवाओं को जोड़कर और आने वाली पीढ़ी में, क्योंकि युवाओं का युग है आजकल, और मैं चाहता हूं कि जो हमारा राजनीतिक तत्व है, राजनीतिक युग है, उसमें युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें। सर, वैसे मैं बीजेपी का दिल से कार्य करता रहा हूं और मोदी जी के आदेशानुसार और उनकी विचार मूर्ति के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूं। लेकिन जो जिला परिषद का इलेक्शन है वो कोई पार्टीबाजी का इलेक्शन नहीं है, और तो मैं पार्टी को साथ रखते रखते तो मैं इलेक्शन कंफर्म लड़ूंगा। ये पार्टी है जो बीजेपी जब मुझ पे विश्वास करके मुझे ऑफर करेगी कि मैं आपके साथ हूं, टिकट का ऑफर करेगी, जो भी उनका एडजस्टमेंट होगा तो मैं उनके द्वारा लड़ूंगा, वरना मैं आजाद फाइनल लड़ूंगा। इलेक्शन मुझे फाइनल। मेरे हलकों में अभी 8 गांव सूची में है और 8 गांव पहले 9 सूची में थे, लेकिन एक गांव घटाकर अभी 8 गांव इस सूची में है। करीब टोटल 30,000 के आसपास 8 गांव की जनसंख्या है, और मेरा जो खुद का पैतृक गांव है जहां पे मेरा जन्म हुआ वो है फतेहपुर, और फतेहपुर की सबसे ज्यादा वोटिंग है। 10,500 के आसपास फतेहपुर की वोटिंग है। जो अन्यथा और गांव रहते हैं उनकी सभी लिमिट्स के हिसाब से 3,000 प्लस का आंकड़ा सभी गांवों का है। टोटल 30,000 लगभग 8 गांव की, मतलब वो मुझे इतना कंफर्म नहीं पता, लेकिन जो वोटिंग पोलिंग होती है तो 28 या 27 के आसपास सभी गांव की। अभी पिछले महीने ही मैं 2 साल से जिला परिषद की तैयारी कर रहा हूं। पता है लोगों के जिला परिषद का इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अभी पिछले 1 महीने से मुझे 4 उम्मीदवार फ्लैक्सिंग में दिखे हैं। उम्मीदवार नए आए हैं, तो वो मुझे ये नहीं पता कि वो 4 लड़ेंगे या 2 लड़ेंगे, लेकिन जो लड़ेंगे मैं हर टाइम उनको कंपटीशन के लिए तैयार हूं। और भी आएंगे, जितना नजदीकी इलेक्शन आता रहेगा तो उतना मैदान में उतरते रहेंगे। लेकिन सर 5 हो, 10 हो, 15 हो या 20 हो, लेकिन मेरा इलेक्शन कंफर्म है। मेरे जो कंपटीशन में होगा मैं अपनी जीत, मेरा फर्स्ट टाइम इलेक्शंस का है, लेकिन सोच बहुत पहले की थी, लेकिन अभी पब्लिसिटी ने मौका भी दिया है, जनता ने अभी आशीर्वाद दिया है। हम लोगों की सेवा। सर, मेरे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग सेंटर है, एक यहाँ पे है, एक हिमाचल के अंदर भी है, तो इंस्टीट्यूटिंग है, और बच्चों को, जो गरीब बच्चे आसपास के, उनको फ्री शिक्षा दी जाती है। 10th, 11th, 12th के सभी टीचर्स अवेलेबल्स हैं, लेकिन बस समाज सेवा करनी है। दिल में एक ठान रखा है कि समाज के अंदर रह के समाज सेवा करनी है, उनके बीच में रह के। क्योंकि मैं भी, पिताजी मेरे फार्मर रहे हैं, क्योंकि हमारी जमीन जायदाद खेती वगैरह का काम करते हैं, ठीक है। उनसे ही सब कुछ सीखा है, आगे बढ़ने की प्रेरणा ली है, क्योंकि बचपन में ही सीख चुके थे कि भाई आगे उन्होंने जो सिखाए हुए दावे हैं वही पूरे करने हैं। तो मैं किसान का बेटा हूं, तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, किसानों के लिए जो बंदा 1 साल किसान मेहनत करता है, उसकी रोजी रोटी वो धान है, जिसको वो मेहनत करके बेचता है, वही उसकी रोजी रोटी है, उसी से वो पेट भरता है। जब उसी को कुछ फंक्शंस बेचने के लिए या कुछ सिस्टमेटिक के लिए सरकार उनके खिलाफ है, तो मैं किसानों के साथ हूं, ठीक है। मैं हर दम किसानों के साथ हूं। लेकिन बात यह है कि जो ये धरना प्रदर्शन है, विपक्षी पार्टी, कोई भी विपक्षी पार्टी किसानों के कंधे के ऊपर रख के बंदूक चला रही है। मैं किसानों को ये निवेदन करना चाहता हूं कि विपक्ष से थोड़ा दूर होके सरकार के आगे अपनी रखे निवेदन, क्या है क्या नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो किसानों के प्रति बिल को राष्ट्रपति के द्वारा पास करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो किसानों के प्रति मीटिंग बार बार कर रहे हैं, उनके लिए एक बढ़िया तोहफा देंगे। सरकार में हर प्रकार का नागरिक है, ठीक है ना, वो आप भी जानती है, मीडिया भी जानती है, हम भी जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जैसे पहली विपक्षी सरकार में जो काम नहीं होते तो बीजेपी सरकार ने किए हैं,
मैं बीजेपी सरकार की इस चीज में प्रशंसा करता हूं। दूसरी बात, जो भी आजकल विपक्ष चल रहा है, और विपक्ष को सरकार बीजेपी नहीं देखेगी भाई, उनको तो अपना काम करने से मतलब है। और चलो किसानों के भले की बात कही है आपने, किसानों का ये किया है, किसानों के लिए हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कुछ अच्छा भी किया है कि ये अपनी जो धान है वो सीधा बेच गए। वो तो चलो किसानों को थोड़ा लॉस हो रहा है क्योंकि किसानों के बच्चे बीमार हो गए, तो पैसे कौन देगा? बैंक तो देगा नहीं, वो आढ़ती देता है पैसे, ठीक है ना। वो अपनी खुद की कार्यकाली देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष बड़ा हाथ दे रहा है उसमें। विपक्ष का बड़ा हाथ है किसानों को भड़काने में। नहीं, किसानों को जब घर घर जाके समझाया जाए तो किसान समझ सकते हैं। अच्छी है, मैं जो सोच विचार है जो मेरे आसपास का मैं देख रहा हूँ, कानून व्यवस्था बेटर है, लेकिन मैं एक ही काम कहूंगा कि हमारा पुंडरी क्षेत्र कास्टिज्म का है। लाइक फॉर द कास्टिज्म का इलेक्शंस है, विधानसभा का इलेक्शंस है, जो यहाँ पे कास्टिज्म बड़ा बेटर है और मीडिया वालों को ज्यादा पता है। मैं ये कहूंगा कि जो कानून व्यवस्था है या कोई एमएलए व्यवस्था है, तो वो एक कास्टिज्म पे ना चले भाई, 36 बिरादरी को साथ लेके चले। और 36 बिरादरी, ये बिरादरी तो भगवान ने बनाई है, लोग हम सब एक हैं और एक रह के ही काम करें। कानूनी व्यवस्था जब ही बनी रहेगी जब लोगों का साथ होगा। और लोगों को पुलिस थाने से कुछ नहीं चाहिए, लोगों को कानूनी व्यवस्था कुछ नहीं चाहिए, लेकिन लोग चाहते हैं कि कोई उनको जाए वहां पे सहयोग करे, उनको फैमिली की तरीके से ट्रीट किया जाए, ना कि उसको उस तरीके से ट्रीट किया जाए कि वो एक अलग पर्सन है। वर्दी का रोब दिखा के दिखावा ना करे, एक सिंपल पर्सन लेके बात करें, सोल्यूशन पहली मीटिंग में ही हो जाता है, दोबारा पंचायत करने की जरूरत ही नहीं होती। सर, मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है, मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है, और बीएससी मैंने आईसी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से किया है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी की है मैंने, ठीक है, यूपीएससी की। तो अब भगवान ने ये चाहा कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड था मैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो बस अब सभी एरियाज का आशीर्वाद चाहिए, बुजुर्ग मान सम्मान योग्य के आदमियों का, सभी का वो आशीर्वाद। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जिला पार्षद नहीं बन रहा, मैं नेता नहीं बनना चाहता, मैं सबके बीच का बेटा भाई बन के काम करना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए रोजगार उत्पन्न करना चाहते हैं। मेरी सोच ही है कि आसपास गांव में एक एएनएम, जीएनएम और आईटीआई का उद्घाटन किया जाए, बनाई जाए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारी बेटियां मेडिकल प्रोफेशंस पे बहुत जाना चाहती हैं, लेकिन हमारे आसपास कोई मेडिकल प्रोफेशंस कॉलेज ही नहीं है, ठीक है, और बहुत दूर हैं जहां पे बस सर्विसेज भी नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि आसपास कुंडरी में कुछ मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जिसमें हमारी बेटियां, 36 बिरादरी की बेटियां भाग ले लेकर एक वो डॉक्टर लोगों की हॉस्पिटलिटी में सेवा करें। आपके चौटाला जी जेजेपी के संस्थापक हैं, जेजेपी पार्टी उन्होंने बनाई। बीजेपी की टोटल बहुमत, पूर्ण बहुमत ना आने के कारण तो अब उन्होंने सरकार गठबंधन की बनाई। जनता ने जो वोट दी वो बीजेपी के खिलाफ, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने जो सरकार बनाई वो गठबंधन की बनाई कि मैं गठबंधन की सरकार के द्वारा मैं लोगों के काम कर सकूं। निश्चित रूप से तो देखा जाए काम हो भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो ये किसान मुद्दा उठा हुआ है, दुष्यंत ये भी कहने के लिए तैयार है कि मैं जो ये किसान का बिल का जो अड़ती वगैरह वो चला हुआ है, तो मैं किसानों के साथ हूं। सर, दुष्यंत वार्तालाप कर रहा है, मीडिया ज्यादा जानती है, मेरे से अधिक जानती है। मैंने जो बयान दिए हैं दुष्यंत को, देखो वो जेजेपी गठबंधन है, जेजेपी बीजेपी गठबंधन है, जेजेपी अकेला फैसला नहीं ले सकती, जो बीजेपी कहेगी उसको भी साथ मिलकर चलना पड़ेगा। हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, जनता सर, एक चीज बताइए आप, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, दुष्यंत चौटाला जी किसानों के लिए चलो ये कर रहे हैं, अभी किसान का भी करना है, लेकिन जो युवाओं को वादे दिए गए हैं, रोजगार देंगे, उनके लिए अवसर देंगे, नई जॉब्स होंगे, एस्टेट का उन्होंने बयान दिया था कि एस्टेट की हम अवधि खत्म करेंगे, उनके ऊपर प्रयास जारी हैं, वो काम करवाने के लिए सरकार के आगे फाइल रख चुके हैं। एक ही जुनून जागता है कि मैं जिला पार्षद के यहाँ अंदर आके मुझे जो फोन करके काम कहना पड़े, वो लोगों को फोन करके कहना ना पड़े, आम आदमी की तरह करना नहीं पड़े, वो लोग खुद ही करें, बस एक बार मुझे बताएं और वो काम करें। कटवाड़ जी वाइस चेयरमैन है, वार्ड नंबर 9 से ही थे वो, ठीक है, वार्ड नंबर 9 से मेरे से इलेक्शन लड़ा था, मेरे वार्ड नंबर से ही, और वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन मुनीश कटवाड़ जी हैं। तो सुख दुख में शामिल होना, लोगों वहां के लोग जो मुझे कह रहे थे वो मैंने सुन के ही कानून नीचे दबा लिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं इस प्रोफेशन में आऊं, लोग मुझे आशीर्वाद दें, मैं लोग जो आज कह रहे हैं वो 5 साल बाद लोगों को ना कहने पड़े। संदेश देना चाहता हूं कि कीर्ति भूमि है जो आप सभी सब्सक्राइब करें, और एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जनता मुझे मौका देती है जिला पार्षद बनाने में, तो मैं जनता के बीच रह के उनके एक बेटे की तरह काम करूंगा। मैं कोई नेता नहीं हूंगा, ना मुझे कोई नेता बोलिए,
ठीक है, मैं एक उनके बेटे, उनके भाई, उनके सभी तरीके, उनके तरीके से काम करूंगा। मुझे कोई नेता बनने का शौक नहीं है। मैं उनके जनता के बीच में रह के उनकी प्रॉब्लम, उनके कॉन्फिडेंशियल्स, उनके सब कुछ सेवा करना चाहता हूं उनका। जैसा कि आपने देखा कि एक युवा की सोच देश को कितने विकास के तो सड़क पर लेके जा सकती है, कि विकास की जो राह है उस पर कितना लेके जा सकती है। यही पता लगता है कि एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में क्या फर्क होता है, क्योंकि जो एक पढ़ा लिखा युवा नेता होता है वह बहुत अच्छे से भली भांति जानता है कि विकास का क्या मायने है और विकास कैसे हो सकता है देश का। जैसे कि इन्होंने कहा है कि यदि इन्हें मौका मिलता है तो यह जनता के बीच रहकर उनके बेटे के तौर पर काम करेंगे और कभी नेता बनकर कार्य नहीं करेंगे। हमें इसी के साथ देखते रहे हमारे चैनल प्रीति भूमि न्यूज। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ स्पेशल रिपोर्ट।